अमेरिका को निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून नजर न आया, गजा में जंग मजीद बढ़ाने लगा। इसराइल की हिमायत में एक और इक़दाम, अमेरिका इसराइल को मजीद भारी असलहा फराहम करेगा। $106 मिलियन के गोले और दीगर असलहा दिया जाएगा। अमेरिकी महकमा खारजा ने पेंटागन असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी थपकी से इसराइल के वहशीपन में इजाफा, सहूनी फौज गजा पर मिटाने को तुल गई। फिजा और समंदर से 450 हमले, मजीद 213 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फौज के तैयारों ने खान यूनुस और रफा में घरों को निशाना बनाया। वस्ती गजा में मेडिकल कैंप कॉम्प्लेक्स के करीब आबादी पर भी बमबारी की। बमबारी से एक और मस्जिद शहीद। मार्केट में आग भड़क उठी, अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। शोहदा की तादाद 17,500 से बढ़ गई। शोहदा में 7,729 बच्चे और 47 खिलाड़ी भी शामिल। हमास ने गजा को सहूनियों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइल फौज की मजीद 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 2 माह में 421 इसराइली फौज हलाक, 5,000 से जायद जख्मी, 2,000 मासूर, 350 जहनी तवाजुन खो चुके। यमन के हौसी बागियों का इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। अरब लीग और OIC बरहम। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सीज़ फायर के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। चीन, रूस, तुर्किया, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब की मज़म्मत। फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा कि सलामती कौंसिल फिर नाकाम हो गई। तुर्क सदर का सलामती कौंसिल में इस्लाहात की मुतालबा। इसराइली वज़ालिम के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर में एहतजाज। सख्त सर्दी, बारिश के बावजूद फ़लस्तीनियों से यकजहती। पेरिस में रैली। फ्रांसीसी हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करे, मुतालबा। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1, M3, M11 और पर धुंध का बसेरा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत। लाहौर, कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे और चौथे नंबर पर। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद बिलतरतीब 206 और 202 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? तो कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दौर था। हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मुआशरा भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, इक्तिसादी तरक्की भी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आती कि एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के नारी के हाथ में दे दें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 1993-1999 का हिसाब मांग लिया। पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? हमारे दौर में मुआशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ किरदारों ने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकाल कर मुल्क को अनाड़ी के हवाले कर दिया। वक्त साबित कर रहा है हम दुरुस्त थे। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारे। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर तनकीद के तीर बरसा दिए। तिमरगरा में जालों से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ की कोशिश है 4थी बार वजीर आजम बन जाएं। 3 बार नाकाम होने वाला 4थी बार कौन सा तीर मार लेगा। मियाँ साहब आए तो एक्शन रिप्ले होगा। रिवायती सियासत भुगतनी पड़ेगी। अवाम का ही नुकसान होगा। जो उन्हें लाएंगे ये उनसे ही लड़ेंगे। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड। नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी, 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। पूरे पाकिस्तान में शेर जीतेगा। नवाज शरीफ को का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए।
लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों को बता दूं, नवाज शरीफ ने 11 साल जलावतनी और जेल काटी। मरीम नवाज का बिलावल को जवाब। जलालपुर जटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोली, जेल में बैठा शख्स अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला सबसे बड़ी चोरी करते पकड़ा गया। अलकादिर ट्रस्ट में ज़मीनें खरीदी, जब सवाल हुआ तो टांग पर प्लस्तर बांधकर और सर पर बाल्टी पहनकर आ गया। लाडले को लाएंगे, इलेक्शन आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली। वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल रहा है, एक कमरे में बैठे रोजाना मीटिंगें करता है। अच्छा, वो हमें पता चला कि जी टूर कर रहा है कोयटा पहुंचो तो एक होटल के कमरे में मीटिंगें करता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने कोयटा में जाके एक अजीमुशान जलसा किया यौम तासीस पे और अवाम के साथ मिलजुल गया। लाडले को लाने के लिए इलेक्शन में ताखीर की गई, लेकिन वो कमरे से ही नहीं निकल रहा। 2013 में गिनती चल रही थी, लाडले की जीत का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह का सखर में खिताब, कहा 9 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का सूरज होगा, लाडले की वापसी हो जाएगी। खुर्शीद शाह ने चैलेंज दिया कि नवाज शरीफ को कसूर से लड़वा कर बेकसूर साबित करें। शर्जील मेमन बोले, मकसद निकलने के बाद पीपल्स पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक आईजी से खिताब, कहा आइन के तहत कोई शख्स या गुरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता, कोई भी माशरा इंतशार का मुताहमिल नहीं हो सकता। मुलाजमत की नौइयत जो भी हो, फ़र्ज शनासी से करनी चाहिए। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 रुकनी कमेटी कायम। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, कौन चौधरी, इसाक खाकवानी और नौमान लंगड़ियाल शामिल। कमेटी सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले और उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। आम इंतख़ाबात के लिए अहम तकरीरियाँ आखिरी मरहले में दाखिल। इलेक्शन अमले की तकरीरियों पर काम तेज़। रिटर्निंग अफसरान की तकरीरियों पर तजावीज़ तैयार कर ली गई। 3 से 4 रोज़ में आरोज़ की मंजूरी दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल का बयान रिकॉर्ड। नैब टीम को बताया, उन्होंने काबीना इजलास में तहकीकात का मुतालबा किया था। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है, वापस आना चाहिए। मेरे इसरार के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने किसी एक की ना सुनी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल मंदुखील और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखे हैं। कराची में जराइम थम न सके। नागन चौरंगी और पुराना गोलीमार में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। गार्डन में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में बिलावल टेंशन ग्रुप के जख्मी समेत 2 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। लियारी जहानाबाद कब्रिस्तान के करीब दरख्त से फंदा लगी लाश बरामद। नौशहरा पीपी जीटी रोड पर फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक, खवातीन बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। जामपुर में भतीजे ने चचा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। लाहौर थाना कोट लखपत की हुदूद में फायरिंग से 13 साल लड़का जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा में सियालकोट मोटरवे पर कार को हादसा। 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जख्मी। जामपुर के इलाके फाजलपुर में 3 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसे में बाप बेटी समेत 3 अफराद जाम बहक। कराची बाग कोरंगी और बल्दिया खाकवानी कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा। बच्चों समेत 2 अफराद जिंदगी से महरूम, लाश अस्पताल मुंतकिल।
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। कहा, मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान के मादर वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है। पाकिस्तान के दरख्श सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। बैतुल्ला शरीफ में बारिश के दौरान रूह पर मनासिर। गिरदोनवा के इलाके भी सैराब। मुल्कियों गैर मुल्कियों ने बाराने रहमत बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पाक न्यूजीलैंड विमेंस वनडे सीरीज कौमी विमेंस क्रिकेट टीम क्वींसटाउन पहुंच गई। निदा डार और शवाल जुल्फ़िकार के अलावा तमाम खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 12 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली थी। कराची वाइट्स नेशनल T20 कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में रावलपिंडी को 4 विकेटों से शिकस्त। कराची ने 178 रन का हदफ 6 विकेटों पर 19वें ओवर में पूरा किया। उमर अमीन 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आजम शान प्लेयर ऑफ द मैच करार। फाइनल आज कराची और एबटाबाद के दरमियान होगा। स्क्वाश की दुनिया पर राज करने वाले जहांगीर खान की 60वीं सालगिरह। 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन टाइटल और 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल अपने नाम किया। जहांगीर खान को स्क्वाश के असीम तरीन खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। मारूफ अदाकारा बाबरा शरीफ ने 69 बहारें देख ली। नटखट अदाकारा ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। नामवर अदाकारों के साथ जलवागर होकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुनफरिद अदाकारी के बायस 70 और 80 की दहाई में बाबरा शरीफ ने 8 निगार अवार्ड हासिल किए। जादुई दुनिया की सैर। जर्मनी में सजी दिलचस्प नुमाइश। हैरी पॉटर के जादू ने शहर में जगह। और खुशबुओं के शहर पेरिस में हुस्न के जलवे। फैशन शो में खूबसूरत मॉडल्स की रैंप पर वॉक। काज़ाकिस्तान के फैशन डिज़ाइनर्स के खूबसूरत रवायती और जदीद मलबूसात देकर हाज़रीन दाद दिए बगैर न रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।